नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया है। इंदौर में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय कहते नजर आ रहे हैं कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता, बिल्कुल शूर्पणखा लगती हैं। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छा कपड़ा पहनो, बच्चों में आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित हूं। ये बयान कैलाश विजयवर्गीय का और इसी को लेकर अब विवाद भी खड़ा हो गया। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, माफी मांगने की मांग की है। तो कैलाश विजयवर्गीय एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। यहाँ भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है एकदम। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार, बच्चों को आप संस्कार डालिए। मैं बहुत चिंतित हूँ, इंदौर हर बात में नंबर 1 है। लड़कियां भी इतने। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की बहनों को लेकर मानसिकता उजागर हो रही है, इसे लेकर माफी मांगनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी का ये जो बयान है वो इस देश की हर महिला का अपमान है, लेकिन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी इस पर मौन रहेगी। क्या वह इस घटिया बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ेगी? कैलाश जी, बेटियां देवी का रूप होती है, लेकिन आपकी घटिया और विकृत मानसिकता ही आपको कुछ और दिखाती है। लड़कियां क्या पहनेगी, क्या अब ये भी बीजेपी तय करेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कहा गया कि महिलाएं शूर्पणखा दिखती है। तो क्या महिलाओं के लिए आप इतना स्तरहीन हो गए हैं कि आप उन्हें आपत्तिजनक शब्दों के साथ संबोधन करते हैं? क्या देश की महिलाएं शूर्पणखा दिखती हैं आपको? यह आपकी सोच और आपका नजरिया है जो आप महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं। शूर्पणखा विलन थी पूरी रामायण में, विलन, और शूर्पणखा कह के लड़कियों को विलन बता रहे हैं। जो हमारे यहाँ कहावत है कि लड़की एक बच्ची पढ़ लिख जाए तो पूरा परिवार और पूरा समाज और पूरा देश हो जाता है। उनको ये कहना बहुत आपत्तिजनक है और मैं समझता हूँ कि उनको बहनों से माफी मांगना चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर लड़कियों की क्या राय है, क्या कहती हैं वो, ये भी सुनाते हैं आपको। लड़कियों को अपने पसंद की चॉइस पहननी पड़ेगी। कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कैसे कपड़े पहनना है और किस जगह पे पहनना है। हमें जो पहनना है वो हम डिसाइड करेंगे और हमारे पेरेंट्स एग्री करते हैं ऐसे कपड़े पहनने के लिए। ऐसा नहीं कि वो मना कर रहे कि तुम यहाँ मत जाओ, इतने शॉर्ट्स कपड़े मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। वो हमारी इंडिविजुअली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम कपड़ों को लेके ऐसा कुछ मना करेंगे। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लड़कियों को पता है कहाँ कौन से कपड़े पहनना है। कॉलेज के लिए उन्हें पता है क्या पहन के आना है, कॉलेज में बाहर जाना उन्हें भी पता है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जी ये तो गलत है कि लड़कों को नहीं कहा जाता। लड़कियां हमेशा मतलब सबके टारगेट में रहती हैं कि छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अपने ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि लड़की को क्या और कैसे कपड़े पहनना देना चाहिए। जैसे उनने बोला है वो तो गलत है। ये गलत है क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि हमें कैसे कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए, और वो कभी भी ऐसा नहीं कपड़े पहनेंगे कि किस मतलब जगह के हिसाब से वो कपड़े पहनेंगे। इसलिए वो बयान जो उन्होंने दिया वो गलत है। और न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना बात भी कर रही थी लड़कियों से, वो कह भी नहीं कि भाई किससे क्या पहनना है, कोई दूसरा थोड़ी तय करेगा। और ये बयान देकर शायद कोई बड़ी परेशानी भी बीजेपी के लिए पैदा कर रहे हैं क्या अब कैलाश विजयवर्गीय? और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई कौन क्या पहनेगा, ये कोई दूसरा कैसे तय कर सकता है? रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जहां तक कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि इससे एक बड़ा विवाद
जरूर अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बयान को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे को लेकर जो बयान दिया है, उस पर खुद जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और ये भी कहा है कि लड़कियों को पहनावे को लेकर, उनके ड्रेस को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते हैं, हमेशा ही लड़कियों को टारगेट किया जाता है, जबकि लड़के के पहनावे को लेकर कभी किसी भी नेता की तरफ से कोई कमेंट या कोई बयानबाजी नजर नहीं आती। अगर लड़कियां क्या पहनेंगी, कब पहनेंगी, क्यों पहनेंगी, कैसे पहनेंगी, ये भी क्या नेता ही तय करेंगे। तो ऐसे में ये लड़कियों की स्वतंत्रता की बात है, इस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि लड़कियां कब कहां क्या पहनेंगी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तय नहीं कर सकती हैं। इसमें खुद उनके परिवार और उनके जो माता पिता हैं वो तय करेंगे, उनकी सहमति से ही वो बाहर निकलती है। ऐसे में इस तरीके का बयान को लेकर अब जरूर विरोध सामने नजर आ रहा है और तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी अब इस बयान को लेकर लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। और न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेताओं की बात करें प्रशांत, यहाँ पर लड़कियों ने खुद इस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और ये भी कहा कि इस बयान को लेकर जो कैलाश विजयवर्गीय उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कड़ी आपत्ति युवतियां दर्ज कराती नजर आ रही हैं कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर। शुक्रिया आपका रंजना, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल से खबर है, भोपाल में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठाए। देवकी नंदन ने कहा है कि मॉडर्न एजुकेशन बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है। स्कूल कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर डांस बंद होना चाहिए। साथ ही वो बोले कि बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी, वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं। आज की मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों के चरित्र को बर्बाद कर रही है, ये मुझे कहते हुए कोई भी भय नहीं है। तो मुझे एक आग्रह करना है भारत सरकार से, स्कूल और कॉलेजों में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बहन बेटियों को नाचने का कार्यक्रम बंद होना चाहिए। किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में बॉलीवुड के गानों पर हमारी बेटियां नहीं नाचेंगी। वो विद्या का मंदिर है जिसे ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं, अपने गंदे विचारों से अशुद्ध कर रहे हैं। तो देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक सुन रहे थे आप, वो कह रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय सिंह यादव जी, देवकी नंदन ठाकुर जी कहते हैं कि भाई जो मॉडर्न एजुकेशन है वो बच्चों का चरित्र खराब कर रही है, चरित्र बर्बाद कर रही है, क्या राय आप रखते हैं? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक चीज समान रूप से हो गई है कि हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग असंतुष्ट है। अब धार्मिक लोग, धार्मिक साधु संत भी सरकार की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये मॉडर्न एजुकेशन और सरकार की कार्य प्रणाली कहाँ कनेक्ट कर रही, थोड़ा समझाइएगा। देखिए, मॉडर्न एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था तो सरकार ही बनाएगी ना, शिक्षा नीति तो सरकार ही बनाती है। और समाज में जिस तरह का, चाहे बॉलीवुड फिल्में हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म की फिल्में हो, ये सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। सरकार ये बॉलीवुड भी दशकों से है और ये एजुकेशन सिस्टम भी दशकों से चल रहा है, उसी सिस्टम में आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं। अजय जी देखिए प्रशांत जी, एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे बॉलीवुड की फिल्में हो, चाहे गाने हो, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। तो सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि देवकी नंदन ठाकुर जी जो बात कह रहे हैं, क्या सरकार उससे इत्तेफाक रखती है? सरकार इस मामले में कोई परिवर्तन लाने जा रही है? और कल भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह की बातें कर रहे थे वो भी सबके सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार इन मुद्दों पर राजनीति करती है, गंभीर कदम नहीं उठाती है, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे बॉलीवुड के मामले हो। ये इस पर बताइए ना अजय जी, इस बात से सहमत हैं आप देवकी नंदन ठाकुर जी की बात से या असहमत हैं? क्या है कि ये गंभीर विषय है, इन पर टिप्पणी करने का अधिकार सरकार का है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए, क्या बॉलीवुड में इस तरह के गाने परोसे जा रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है, और अगर नहीं है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। और सरकार जो कदम उठाएगी वो सबके लिए मान्य होते हैं, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा। इसलिए ये मामले सरकार को देखना चाहिए जिससे सभी वर्ग संतुष्ट हो और हमारी संस्कृति भी बनी रहे।
जी, बॉलीवुड तो या बॉलीवुड में फिल्में तो आजादी के पहले से बनती आ रही हैं, लेकिन उस मॉडर्न एजुकेशन को लेकर जो बड़ा सवाल उठाया है, ये भी इसे बने भी मेरे ख्याल में दशकों आजादी के बाद से ये बना हुआ सिस्टम, थोड़ी बहुत परिवर्तन जरूर होता रहा। आपको भी लगता है क्या कि कुछ परिवर्तन की दरकार है? देखिए, समय समय पर चाहे आज देवकीनंदन ठाकुर जी बोले या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की फिल्में, सीरीज या फिर अन्य चीजें आती रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं आपत्ति उठाई गई, लेकिन सरकार द्वारा कदम नहीं उठाए गए। इसलिए आज जब ये बातें साधु संतों द्वारा उठाई जा रही हैं, तो इस दिशा में सरकार को कोई ऐसी नीति बनाना चाहिए और सभी वर्गों के हितों का और सभी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। जी, नहीं तो बॉलीवुड के गानों पर रोक लगा देनी चाहिए। देखिए, मैंने आपसे कहा गानों पे रोक का सवाल नहीं है, लेकिन अगर कोई आपत्तिजनक गाने या आपत्तिजनक दृश्य हैं, तो उनके मामले में तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये सरकार को निर्णय करना चाहिए। और अगर कोई आपत्तिजनक नहीं है तो साधु संत और धार्मिक व्यक्तियों को संतुष्ट करे, सरकार अपनी बात रखे कि कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ठीक, चलिए, हालांकि बीजेपी से भी हमने संपर्क साधना चाहा, लेकिन इस पर बात नहीं हो पा रही। शुक्रिया अजय जी, आप जुड़े न्यूज 18 से, बात आपने की, धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ेंगे, बुरहानपुर से बड़ी खबर है, हमला करने वालों को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस के साथ फिर झड़प हुई है। झड़प में युवक को गोली लगी है और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला किया था। थाने पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया था। तो ये बड़ी खबर है बुरहानपुर से, जहां हमला करने वालों को गिरफ्तार करने पहुंची है पुलिस। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, पुलिस के साथ एक बार फिर से उपद्रवियों की झड़प हुई है और झड़प में एक युवक को गोली भी लगी है। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां जिला अस्पताल के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला कर दिया था और इसी के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है और उस हमले और पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। पुलिसकर्मियों के वाहनों को, सरकारी वाहनों को भी क्षति पहुंची थी। वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। वासु, अब पुलिस एक्शन में आई है, थाने पर ही हमले का अब ये जवाब हम माने? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बुरहानपुर के नेपा नगर में घटना सामने आई थी, वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला कर अपने साथियों को छुड़ा लिया था। पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की थी और वन चौकी में जिस तरीके से लूट कर वो बंदूक ले गए थे, ये काफी ज्यादा गंभीर मामला अपने आप में है। और जो सीवल गाँव है नेपा नगर थाना क्षेत्र का, वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। 1000 से अधिक जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात है। जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो वहां पर तैनात किए गई हैं। वज्र दल के जो वाहन है वो तैनात है और पुलिस भी पूरे प्रोटेक्शन के साथ मौके पर मौजूद है। माना जा रहा है कि जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अतिक्रमणकारी थे और जो आरोपी हैं वो ज्यादातर सीवल गांव के ही रहने वाले हैं, तो आज पुलिस का एक बड़ा एक्शन वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था जो है वो भंग ना हो। हालांकि मौके पर जो घटना है उसकी उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके के जो इनपुट्स पुलिस और प्रशासन के पास हैं उसको ध्यान में रखते हुए धारा 144 जो है वो वहां पर लागू कर दी गई है और पुलिस बल तैनात है मौके पर। कोशिश यही होगी कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटना ना हो। और बुरहानपुर के जो जंगल है, संभवतः ये माना जाता है कि जंगलों में प्रवेश करने के लिए एकमात्र बुरहानपुर ऐसा जिला होगा जहां पर आधार कार्ड की भी जरूरत होती है। चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कौन जंगलों में जा रहा है और अतिक्रमणकारी वहां पर किसी तरीके से पेड़ पौधों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। इसके लिए तो वहां पर और भी ज्यादा जो सख्त पहरा है वो जरूर वहां पर देखना बढ़ा दिया जाएगा प्रशांत। और आज कुछ बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से सीवल गांव में भी देखने को मिल सकता है। पुलिस कोई बड़ा एक्शन लेते हुई नजर भी आ रही है। जी, शुक्रिया वासु पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बैतूल में फसल से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, जैसे ही बिजली का तार फसल के संपर्क में आया तुरंत ड्राइवर ने हाइड्रोलिक से फसल गिराकर ट्रॉली खाली कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं श्योपुर के विजयपुर में दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग की तबाही कई और दुकानों को अपनी चपेट में ले सकती थी।
इसके साथ ही जबलपुर के खमरिया थाना इलाके में जंगल के करीब झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाद में दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो 3 जगह ये आग का तांडव, बैतूल, शिवपुर, जबलपुर। तो बैतूल से ये खबर है, फसल से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त आग लग गई, भीषण आग लग गई। बिजली के तार के संपर्क में आने से बताया जा रहा है कि ये हादसा पेश आया है। हादसे के वक्त ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और हाइड्रोलिक से फसल गिराकर ट्रॉली खाली कर दी। शाहपुर ब्लॉक के कान्हे गांव की ये घटना है। आगे बढ़ेंगे, छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई है। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। 2 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सिवनी से जबलपुर आ रही थी ये बस, तभी हादसे का शिकार हुई है। छिंदवाड़ा के रामगढ़ी में यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से। तेज रफ्तार यात्री बस जा पलटी है। हादसे में 10 लोग बताया जा रहा है कि जख्मी भी हुए हैं, जबकि 2 यात्रियों की हालत इस हादसे के बाद गंभीर बताई जा रही है। ये यात्री बस सिवनी से जबलपुर की ओर आ रही थी, तभी छिंदवाड़ा के रामगढ़ में यह हादसा पेश आया। तो छिंदवाड़ा में यह हादसा हुआ है, 10 लोग जख्मी हैं। और खंडवा से बड़ी खबर है, नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। रामनगर नाले में 2 बच्चे डूब गए। बच्चों के शव निकालने में गोताखोर जुटे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर खंडवा से है, जहां 2 बच्चे नाले में डूब गए। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। रामनगर नाले में ये 2 बच्चे डूब गए हैं। बच्चों के शव निकालने में अब गोताखोर जुटे। कहीं गुत्थम गुत्था तो कहीं मारपीट की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नर्मदापुरम में बाप बेटों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इटारसी में पिता के साथ 2 बेटों ने युवक पर लात घूंसे बरसाए। इसके बाद पाइप से भी बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इधर उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान महिलाओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पंडाल में जगह को लेकर जमकर झड़प हुई। आखिर में लोगों ने बीच बचाव किया। वहीं भिंड में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में टेक्नीशियन से मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अक्सर बंदर और कुत्तों में लड़ाई झगड़े की ही खबर सामने आती है, लेकिन खरगोन में बंदर और कुत्ते की दोस्ती की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में बंदर और कुत्ते की दोस्ती का नजारा मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने कैद किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।